सेज सुख राशि सोमायावत भयं गुसाई बंधियो कीट मर कटकी नाई। कोई बांधियो कोई बंधियो। ईश्वर का संबंध जीव से है, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो ये संबंध तो हमारा ही है। राजन, दूसरा संबंध ये है कि कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया। तीसरा संबंध ये है परीक्षित की तुम्हारी दादी जो सुभद्रा थी वो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। राजा बोले ये तो मुझे मालूम है कि मेरी दादी सुभद्रा श्री कृष्ण को बहन थी, लेकिन जब अर्जुन से विवाह कैसे हुआ ये मालूम नहीं। सुखदेव जी महाराज बोले कृष्ण बलराम की लाडली बहन थी सुभद्रा। दोनों सुभद्रा को इतना प्यार करते थे कि दोनों में होड़ होती, दोनों ने गोद में खिलाया था। सुभद्रा जब सयानी हो गई, बड़ी हो गई, तब बलराम जी ने सोचा मेरा शिष्य दुर्योधन अपनी बहन के विवाह दुर्योधन से कर दो। कन्हैया ने सोचा ये तो ठीक नहीं होगा, दुर्योधन की मति थोड़ी मारी हुई है, दुष्ट बुद्धि है, मंद बुद्धि है, और मैं अपनी बहन को बाद में तकलीफ भोगनी पड़े, इसलिए मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से नहीं होने दूंगा। बलराम जी की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, क्योंकि बलराम जी को गुरु मानते थे दुर्योधन, और गुरु का नियम ये होता है अपने शिष्य की बुराई पे पर्दा डालना। छोटा मोटा चालबाज है, तो ज्यादा नहीं है, पर श्री कृष्ण बहुत करीब से देखते थे दुर्योधन। उनकी मन की मति को समझ गए कि दुर्योधन के मन में क्या बुद्धि है, क्या विचार है, क्या चित्त है। एक और बात, दूसरी बात, कभी कभी अपनी बहन की भी मनसा लेना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। फिर अब तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो लड़का लड़की स्वयं देख लेते हैं और माँ बाप गरीब होने की कोशिश में करते हैं। इसको लड़की दिखा दो, लड़की के लिए इसको लड़का दिखा दो, बाद में लड़की नहीं कहे कि तुम मेरे साथ ऐसा किया। तुम तो गई थी पसंद करने, पसंद नहीं आया तो मना कर दी, अब काहे सिर को उठे। पहले आज की लड़की केवल लड़का देखती है, हमारे माता पिता दादी को भी देखते थे और नानी को भी देखते थे। इनकी नानी फलाने क्या नानी थी, वो नानी ऐसी थी तो उसकी बेटी कैसी होगी, और बेटी की बेटी कैसी होगी, ऐसा विचार करते थे। 3-4 गोत्र को देखते थे, उनकी पीढ़ियों को देखते थे। अब जब से लड़का लड़की देखने लगे ना, बस वो एक ही बार देखते हैं, दूसरी बार तो आधे आधे हो जाते हैं। बोले क्या, बोला अभी ब्याह हुआ था 2 साल के अंदर तो गुरु जी ब्याह भी हो गए, तलाक भी हो गए, और आधे आधे। बहुत कम सक्सेस होते हैं जहाँ लड़का और लड़की स्वयं देखते हैं। पहले तो नानी 6 साल की रहती थी, फलाने का नाना 7 साल का रहता था। वो जीवने कोई के गांव में गए, फलाने का लड़का अच्छा है और वो आंधी बहुत अच्छा था। भैया तुम्हारा लड़का कितने साल का, बोले 7 साल का। लो अपने लड़की 6 साल की, बस जमा लो तो जमा। अब ना फोटो देखे, न छोटो देखे, न कहीं देखे, और जब बारात आती थी सब काम होता था, वो जीवन निकल जाता था। पुराने लोगों का इतिहास उठाकर देखना, एक गांव में, एक नगर में कोई गिने चुने तलाक होते थे। हम मोहल्ले में देखो, चौराहे पे देखो, गलियों में देखो, नगरों में देखो, हजारों की संख्या में मिल जाएंगे।
हजारों की संख्या में। अपनी बहन से भी मत पूछना चाहिए कैसा लड़का चाहिए। बहन ने कहा भैया मैं तो आपकी सोचती, आप जैसा चाहो वैसा ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे आगे अर्जुन की बात आ जावे। हाँ बहुत अच्छा। और उससे भी अच्छा बड़े घराना दुर्योधन के लिए बात आ जाए तो बोले दुर्योधन की बजाय भैया अर्जुन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण से नहीं, श्री कृष्ण की जो धर्म पत्नियां हैं वो सुभद्रा जी की मन की बात लेती है। भौजाई जो होती है ना वो अपने नड़ंद की बात जानने वाली होती है। और नड़ंद भी ऐसी होती है जो भौजाई की बात जानता है। नड़ंद बहुत जल्दी जान जाती है भौजाई के मन में क्या चल रहा है। आज लगता है ठंडी रोटी खिला के पहुंचा पहले ही समझ जाती है। तो पहले कहती बाबू भोजन वोजन मत बनाना, मैं जल्दी निकलना। उसको मालूम ये बनाएगी नहीं और ये बनाएगी नहीं, भैया चिल्लाएंगे, झगड़ा होगा और मेरे कारण भाभी और भौजाई में भैया और भौजाई में झगड़ा हो। तो पहले कि मैं बस में जाती हूँ ना तो उल्टी होती है। अपने भाई को अपनी भौजाई से झगड़ा करने नहीं देती। और ये बात भाई भी समझ जाता है और कहता है अभी तेरे मायके के आते तो क्या भूखा पहुंचाती, तो भूखा पहुंचाती। भतीजे भूखे जाए भाभी मैं आपकी अपने भतीजे की सर पे लड्डू रख दो, सब पोहे बना कर रख दो, बिस्किट रख दो। और वही नड़ंद का लड़का आया, वही नड़ंद की लड़की आई। राधे प्यारे क्या है, वो इतनी प्रशंसा करती है। भाई दूज के दिन भाई और भौजाई जाते हैं ना तो भैया 500 रुपये दे या 100 रुपये दे और भाभी नॉर्मल साड़ी दे ना तो भी पड़ोसन जब पूछती क्या दिया तो जो भाभी ने जो साड़ी दी उसको दबा देती है और अपने घर के अच्छे से कपड़े दिखाती है कि भाभी लेके आई, खुद गई बाजार। अपने भाई की अपनी भौजाई की बुराइयों को दबाकर अपने घर की अच्छी वस्तु दिखाती है। भाभी ने तो ऐसी चीर लेकर आई जो बहन पहन भी नहीं पाई। और हल्की हल्की साड़ी भी अगर ननंद को देना, अब काहे खर्चा करा, क्यों लेकर आई? अच्छा अरे तुम बहुत खर्चा करते हो। वो तो वही आपकी जब ले लेती। नहीं नहीं, आप थोड़ा दो तो भी प्रसन्न, ज्यादा दो तो भी प्रसन्न, और ना दो तो भी प्रसन्न। और वही दूसरी दृष्टि से बता दो, वही बालक दूसरे वही भौजाई का भाई का लड़का है और घर वाली है और भतीजे को 50-50, 100-100 रुपये दिए तो भी भौजाई कहेगी क्या दिए कि भुआ ने छोटे हमको 50-50 रुपये पकड़ा दिए। एक और टिफिन भी जा रहा है, अच्छे पैसे भी दे रहे हैं, कुछ अच्छी व्यवस्था भी दे रहे हैं, उसके बाद में भी और ज्यादा कर गुरु जी का लिए चल रहा है, अब कौन बहन भांजी को माने। आपके यहाँ जो बहन आती ना वो उतना ही अधिकार रखती है जितना आपका पति पिता से रखता है, उतना अधिकार वो रखती है। जब वो विवाहिता नहीं थी तब तिजोरी खुद खोलती थी, खुद ताला लगाती थी, खुद अलमारी खोलती थी, खुद सामान जमाती थी। और अब साल 2 साल से भौजाई क्या आ गई, नड़ंद आए तो ताला डला, लेकिन इसमें कुछ नहीं डला हुआ, बच्चे चाल करते इसलिए ताला डाल दिया, कुछ भी नहीं, हाथ ही मत। अरे नड़ंद भी चेहरा पढ़ लेती है भौजाई का।
नड़ंग आती है, सिर दुखने लग जाता है भौजाई का, घर में बर्तन बजने लग जाते हैं भौजाई का। कथाएं कोई इस गृहस्थ की, लेकिन भौजाई हो, नड़ंद हो, भौजाई वो जो नड़ंद के मन की बात जान जाए कि ससुराल में दीदी कैसी है और अब अपने को तो मदद करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी अपन करें, अपनी सास को पता ना चले, उसके पहले भौजाई खड़ी हो जाए, वो भौजाई मेरे घर पे लेने की उम्मीद रखे और अच्छा अपने खुद की बेटी के ऊपर पड़ी, वो भौजाई है। अरे नड़दों के विषय में क्या कहोगे? ससुराल में कितने ताने सुनकर आती है, यहाँ देखती है कि भौजाई ठीक नहीं है, वह ताने सुनकर आती है, यहाँ पीछे बहुत अच्छा, कुछ बोल नहीं पाती भैया के सामने, भौजाई की कृत्य को देखकर कुछ कह नहीं पाती। ससुराल में सुखी नहीं है, फिर भी भैया को भौजाई को फ्रंट पर बहुत अभी तो भोजन करके आई थी, तो उपास चल रहा है, कुछ खाती नहीं, कुछ लेती नहीं, पहनने सब लगे ढेर में तो पहनने का शौक ही नहीं। आभूषण कई बार घर के बिक जाते हैं ससुराल में नड़ंद के, और ऐसे ही चली आती है तो भौजाई पूछती है, दीदी तुमने कुछ पहना नहीं? दिन भर बच्चे बच्चे कभी कान पकड़े, कभी हाथ पकड़े, कभी इधर दाएं, कभी अब ध्यान नहीं रहे, इधर उधर हो जाता है, सब रखती है और कहाँ आपको और कई बार तो ये स्थिति बनती है कि घर वाली नहीं दे, लेकिन नड़ंद अपने भाई से कहती है भैया मेरे पास रकम रखी, ये रख देना और तुम्हारा काम बना लेना। अपनी ससुराल से भी चोरी चोरी अपने भाई की सहायता कर देती है और भौजाई को पता भी नहीं चलने में, तुम घर में बात मत करना। क्या समझते हो साहब? लेकिन ये भौजाई भी, इन भौजाई का भी क्या कहना, जिन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया रुक्मणी जी ने कि देखो अपन दोनों का झगड़ा हो जाएगा, घर में बात अच्छी नहीं बनेगी, दुर्योधन भाई साहब थोड़े हमें कम जमते हैं, हाँ अगर अर्जुन भाई साहब की बात हो तो चलेगी, वो ठीक। अब कन्हैया के सामने ये बात आ गई कि बलराम जी के सामने नहीं कह सकते कि अर्जुन ठीक है और दुर्योधन बुरा है,